हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूर। तलाक 17 सितंबर 2023 से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट पर होगा। सदर मुमलिकत ने 2 माह पहले ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल। अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन वजारत कानून इंसाफ की जानब से जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि इस पर जो इम्प्लीमेंट है वो 17 सितंबर 2023 से शुरू होगा। और क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और ये आइन के आर्टिकल 179 के तहत जो है इनकी रिटायरमेंट होनी है, जबकि आइन के आर्टिकल 175(3)(a) के तहत जो है नए चीफ जस्टिस की जो तैनाती की मंजूरी वो दी गई थी। अब वजारत कानून इंसाफ की जानब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। 17 सितंबर 2023 से जस्टिस काजी फाइज ईसा क्योंकि सीनियर मोस्ट जज हैं वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जी ठीक है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है और इस तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट पर होगा। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ भी लेंगे। सदर मुमलिकत ने 2 माह पहले ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की मंजूरी दी और काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया था और वो 17 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनकी तैनाती की मंजूरी भी दे दी है, जबकि इसका इतलाक 17 सितंबर 2023 से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट पर होगा। सदर मुमलिकत ने 2 माह पहले ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। इसी पे मजीद बात करेंगे। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद है। खावर, जस्टिस काजी फाइज ईसा आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी है, क्या कहिएगा? ये एक फॉर्मेलिटी है, ये एक नोटिफिकेशन, एक फॉर्मल नोटिफिकेशन होना होता है सदर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की आइन के मुताबिक ये एक तयशुदा फार्मूला है कि जब चीफ जस्टिस, जो सिटिंग चीफ जस्टिस जिस दिन रिटायर होता है उस दिन जो सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा हाजिर सर्विस के अंदर मौजूद होता है, उसके पास उसको जो है ये ओहदा उसके पास चला जाता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जो जज है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, तो ये एक नोटिफिकेशन, एक फॉर्मेलिटी है जो कि आज कर दी गई है। ये इसमें इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये पहले हो जाती, बाद में हो जाती, कोई ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है हर लिहाज से जो हक था चीफ जस्टिस बनने का वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था है। और जाहिर है 17 जो सितंबर को अल्लाह ताला दोनों हमारे जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब है उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, तो उस दिन ये एक फॉर्मेलिटी है, ट्रांजिशन है। जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं अपनी जो 35 साल उम्र कंप्लीट करके वो सुपरएनुएट हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है वो इस ओहदे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खावर।
आगे बढ़ते हैं। IMF से डेड लॉक के खात्मे के लिए किरदार अदा करें, वजीर खजाना ने अमरीकी सफीर से दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना ने अमरीकी सफीर को मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। जराई का कहना है वजीर खजाना इसहाक डार ने अमरीकी सफीर को IMF से डेडलॉक खत्म करवाने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सफीर ने वजीर खजाना को IMF से मुआहदे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने का मंसूबा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ की भी शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि पाक फौज हुकूमती मंसूबे की भरपूर हिमायत करेगी। जिस प्लान बी का कहा जा रहा था वो प्लान बी सामने आ गया। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन ने यकीन दहानियां कराई हैं। माइनिंग, ज़राअत और IT के शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। जिस चीज को प्लान बी कहा जा रहा था वो प्लान बी लोगों के सामने आ गया है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुछ चीन की कमिटमेंट्स हैं। इन ममालिक से ये बात पहले से तय की गई है। उन्होंने फंड भी बना दिया, 20 से 25 बिलियन डॉलर मुख्तस किए हैं सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं माइनिंग में, एग्रीकल्चर में और IT में। अगर ये प्लान बी नहीं है तो फिर क्या प्लान बी है? हकीकत में इसका जायजा लें तो ये प्लान ए है, प्लान बी है IMF, मगर प्लान ए है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का जो प्रेजेंट किया गया वो अगले 5 से 7-8 साल के अंदर 112 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम है। हम 1 बिलियन डॉलर के लिए आगे पीछे हो रहे हैं IMF के। तो अगर मुझसे पूछें तो ये प्लान ए है। यानी प्लान ए का मकसद ये नहीं है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम IMF की तरफ ना जाएं। रोकना है तो इंसानों, मंशियात और असलहे की स्मगलिंग को रोको। सरहद से सामान लाना स्मगलिंग नहीं। कपड़ा, टायर, पेट्रोल और डीजल तो हमारे रोजगार हैं, बंद करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। वजीर खजाना बलूचिस्तान इंजीनियर ज़मरुक कचकज़ई ने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में कहा कि वफाकी हुकूमत से कह दिया है सरहद से सामान लाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इंसानों, मंशियात और असलहे की स्मगलिंग को रोकें जो हमारे मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। वेलकम बैक। यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। सिर्फ गुजरावाला रीजन के 101 नौजवान लापता हैं। 47 का ताल्लुक गुजरात, 38 का गुजरावाला शहर से है। आजाद कश्मीर के जिला कोटली के 28 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। यूनान कश्ती हादसे पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। वजीर आजम ने तहकीकात जल्द मुकम्मल करने और FIE को इक़दामात की हिदायत कर दी। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को यूनान कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि कश्ती मिस्री शख्स की मिल्कियत थी जिसमें ज्यादातर सवारों का ताल्लुक शाम, लीबिया और पाकिस्तान से था। हादसे के बाद 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलर्स को बर वक्त क्यों न रोका गया। वजीर आजम ने जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। टाइटन की तलाश चौथे दिन भी जारी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाइटन की आवाजें सुनी गई हैं। लापता मकाम से कुछ सिग्नल्स मौसूल हुए हैं। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। अमरीकी माहिर का कहना है लापता होने वाली आबदोज का मिलना अमली तौर पर नामुमकिन है। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।